यानम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुरम शुद्धात्मान मनेकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कल्लात्मने सालोकानाम तुलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। प्रथमान योग के ग्रंथों में जो श्रृंगार आदि का वर्णन है उस पर ये आरोप किया जाता है या लगता है इन्हें पढ़ने से राग अधिक बढ़ते हैं। लेकिन सही पूछो तो भीतर के राग अधिक भी निकलते हैं, बढ़ते का है। हाँ, दबी हुई वासनाएं व्यक्त होती हैं। लगता है कि रागादिक बढ़ते हैं। देखो, स्वाध्याय करने लगे और इतनी कसाएं बढ़ गई। स्वाध्याय नहीं कर रहे होते तो और ज्यादा बढ़ गई होती। लगता है रागादिक होने का कारण बाहर में नहीं है, रागादिक होने का कारण भीतर में है। जैसे कोई दृष्टांत बताया हो तो बताओ। अंधकार का कारण सूर्य का उदय न होना है। अंधकार का कारण कोई और नहीं है। अज्ञान माने ज्ञान का न होना, दुख माने सुख का न होना। तो रागादिक होने का कारण क्या है? स्वरूप में स्थिरता नहीं होना। स्वरूप दृष्टि नहीं होने का कारण अनंतानवंदी रागादिक होते हैं। और स्वरूप दृष्टि हो गई और स्वरूप में स्थिरता नहीं है तो शेष रागादिक होते हैं, जिनको रागांश कहते हैं। राग नहीं, राग के अंश रह गए। अब लगता है इसके कारण से राग हो गया, इसके कारण से राग बढ़ गया। देखो, बहुत ज्यादा एक जगह रहो तो राग बढ़ता है, घर में रहो तो राग बढ़ता है। लगता तो ऐसा ही है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की ओर से ऐसा ही कथन किया जाता है, परंतु सही पूछो, घर में रहता है इसलिए राग बढ़ता है ऐसा नहीं। अपने घर में नहीं रहता इसलिए राग बढ़ता है। उस घर को ही अपना घर मान बैठता है तो अनंतानवंदी राग होता है। उस परिवार को ही अपना परिवार मान बैठता है, वहां सुख की कल्पनाएं होती हैं, सुविधाएं होती हैं, तो वो इसलिए वो राग बढ़ता है। ये कल्पनाएं हैं। मतलब राग बढ़ने का कारण क्या है? अपने से जितने दूर होते जाते हैं उतना राग बढ़ता जाता है। अब ये देखो ना, दिन भर हो जाता है 24-24 घंटे, आत्मा का स्मरण ही नहीं, परमात्मा का स्मरण ही नहीं, तो राग नहीं बढ़ेगा तो कहा हो वो। दिन भर कोई रोटी नहीं खाए, 2 दिन नहीं खाए, अगर कमजोरी तो बढ़ेगी भैया। ऐसे ही दिन भर जो अपने न स्वाध्याय करे न चिंतन करे, स्वरूप के अनुभवन की बात तो बहुत दूर है। अब राग नहीं बढ़ेंगे तो क्या हो? रागाधिक निरंकुशा, क्या लिखा है? रागाधिक निरंकुशा। हाथी जब अंकुश नहीं मानता, निरंकुश हो जाता है, तब वो हाथी की क्या दशा होती बताओ, कितना उपद्रव करता है। ऐसे ही जो जीव तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं करते, उनके रागादिक निरंकुश होते हैं। मतलब रागादिक ऐसे होते हैं कि वे चाहे कुछ करने को तैयार हो जाते। अज्ञानी जीव राग के नाम पर चाहे कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। पागल हो जाता है आदमी, ये समझो। मान शान में, मोह में पागल हो जाता है। दृष्टांत 2-3 बताए थे हमने आपको। एक आदमी के घर में विवाह शादी का कार्यक्रम, लड़की का विवाह होगा,
रात के 12 बजे चल रही सवेरे का खींच के खाना पीना तंदूरी फंदूरी। तो किसी से नहीं रहा गया, सो उसने कह दिया है, अब समाज का मुखिया है, मुख्य आदमी, तो कह दिया काय भाई साहब ये का हो रहा हो? अरे ब्याह थारी है, सब चलता है। मने ये लगता ही नहीं है कछु अनर्थ हो रहा है। नच रहे हैं जी भैया जी का हो रहा हो? अरे पैसा होत का है के लिए जैसा नोट उड़ा रहे। किसी दीन दुखी को सहयोग करने के लिए 5 रुपया नहीं देंगे, और मानसान में और ये फूफा लाखों रुपये उड़ा देती जरा सी। कहे भैया जी का हो रहा हो? अरे ये सब ऐसा ही चलता है। मतलब तत्व ज्ञान के बिना राग राग लगता नहीं है। राग की रुचि बनी बैठी है, तो वो तो भाई धीरे धीरे बढ़ेगा ही। जिस रोग का इलाज न किया जाए तो रोग बढ़ता है, ऐसे ही राग का इलाज नहीं किया जाए तो राग बढ़ेगा। और उस बढ़े हुए राग को घटाने के लिए ये सारी प्रक्रिया है। क्या करें? अभी एक चर्चा सुन रहे थे आप लोग, क्या अज्ञानी को तो राग होता है अभिप्राय पूर्वक। क्यों करता है वह राग का? क्यों बोलो? वह राग के में सुख मानता है ना। क्या दशा है? रागारिक प्रकट ये दुख देन तिन ही को सेवत गिनत चैन। आनंद आ गया। राग के अनुकूल भोजन मिल जाए, राग के अनुसार वस्त्र आदि मिल जाए, राग के अनुसार प्रशंसा सुनने को मिल जाए, गीत सुनने को मिल जाए, राग के अनुसार कोई मित्र मिल जाए, अपने को स्त्री को पति मिल जाए, बच्चा मिल जाए, बच्चे को मां मिल जाए। मतलब एकदम ऐसा उछलता है वो। साधर्मी मिले कोई तो जैसे को कछु नहीं, बड़े बीतरागी हो गए, भगवान से ज्यादा बीतरागी अपनी हो गई। और कहीं अपने लौकिक का जैसे पटरी बैठती लौकिक में कहते हैं, फिर देखो और भाई देखो परेशान ना बने अपने आप। तत्व ज्ञान के अभाव में, तत्व ज्ञान के रागादिक दोष नहीं लगते, रागादिक दोष ही नहीं लगते तत्व ज्ञान के अभाव में। तत्व ज्ञान हो तब तो रागादिक लगते हैं, बुरे लगते हैं, भाई ये राग है। तब ऐसा भाव आता है, ये राग आग दहे सदा, भू आत्मन ताते समामृत से ये चिर भजे। ये कब कितनी बार करे, कब से करे ये काम? खूब करे। भाव भाव में ब्याह कर कितने परिवार बसाए, था मरा उन्हीं की ममता में कुछ काम नहीं आए। भाव भाव में जिन पूजा की नहीं, भाव भाव में दान सुपात्र दीनो, ये तो शुभ भावों की बात है। तो अशुभ भाव कितने हो गए? कितने भावों में स्वर्ग का देव हुआ, कितने भावों में कैसी कैसी भोग नहीं मिले, पंच परावर्तन में क्या नहीं मिला ये बताओ। सोचो समझो विचार करो भाई, कौन कोई नई चीज है? सुनो, एक बढ़िया नई चीज आई है। नया कुछ है ही नहीं, नया तो आत्मानुभव है। आत्मानुभव अपूर्व है, आत्मा तो अपूर्व नहीं है, आत्मा तो अनादि अनंत है। लेकिन आत्मानुभव अपूर्व बाद बाकी ऐसे कोई भोग नहीं, ऐसे कोई संयोग नहीं जो जीव को अनंत बार नहीं मिले हों और नहीं छूटे हों। लगता है नहीं ही है। अरे लौकिक में भी अपन प्रयोग कर देते हैं इन भाषा का। भैया वो नई मटर आ गई,
नए सेव आ गए। अरे पिछली बार भी तो आए थे, काहे के नए? हाँ, नए सेव आ गए, नई मटर आ गई, नए चना आ गए। अब नए हैं देखो। क्या साल है खाद खाद हो गए, वो हर साल नए आए गए, नए गेहूं आ गए, नए चना आ गए। भैया आप सतुआ बनाओ, नए आए गए। अब बोलो, विचार करो कितनी सालों खाते खाते हो गए, हर साल नए आए और नए खाए और फिर पुराने पड़े। वैसे गांव की भाषा में कह दें तो नए 9 दिन, पुराने सब दिन। सोचो, विचार करो। ज्ञानी जीव को राग की रुचि नहीं है। रुचि का मतलब राग में सुख की प्रतीति नहीं है। राग की रुचि का मतलब ज्ञानी जीव को राग की पूर्ति में सुख की मान्यता प्रतीति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए उसे उस प्रकार के राग नहीं आ सकते। अच्छा, जिन कामों में आपकी रुचि नहीं हो, जैसे कोई लौकिक जीव है और उसे कहें भैया धर्म का कार्य, अमुक कार्य हो रहा है, कछु देव, तो वो कितना दे पाएगा? और जहां रुचि होगी वहां कितना लुटाएगा? रुचि के बिना समर्पण मुश्किल है। रुचियानुसार वीर, रुचि के अनुसार ही उत्साह आता है। रुचि के बिना उत्साह भी नहीं आता। और आप प्रत्यक्ष देखते हो, जिन्हें थोड़ी धर्म रुचि है तो धर्म पर्वों में, धर्म कार्यों में, धर्म क्रियाओं में उन्हें उल्लास आता है। और जिन्हें भोगों की रुचि है, शरीर की रुचि है, उनको लौकिक कार्यों में, लौकिक क्रियाओं में एक ही बात है, वहां उत्साह आता है। दिवाली आ गई, एकदम माने लग जाते हैं, और 10 लक्षण आए गए, कछु नहीं, तो क्या करें? हे भगवान, दिवाली आ गई तब क्यों नहीं गई, क्या करें? कहे महाराज का अब क्यों नहीं अभी आ रहे? महाराज क्या करें, अब ब्याह आएगा, 2 महीना है और ब्याह आएगा। अब ऐसे स्वाध्याय वगैरह सब लगी, वो तैयारी में लगी। और धर्म कार्य हो तो ज्यादा हो, तब शुरुआत हो गई तो आके बैठ गए। देखो देखेंगे एक आध दिन, मतलब देखो कितनी बाधा वैसी है। तो अज्ञानी जीव को राग की रुचि होने से राग भी उसे अनंतानुबंधी होते हैं, अनर्गल, कोई अंकुश नहीं, कोई ब्रेक नहीं। और प्रशस्त राग कम हो पाते हैं। और प्रशस्त राग जो थोड़े बहुत होते हैं वो पापानुबंधी होते हैं मुख्य रूप से। क्यों बताओ? वो प्रशस्त राग भी भोगों की कांक्षा से होते हैं, वे भोग हेतु धर्म इच्छा, परिणाम की निर्मलता के लिए भगवान की पूजा नहीं करता, वह रोग के निवारण के लिए, दरिद्रता को मिटाने के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, इलेक्शन जीत लेने के लिए, हाँ, लोगों में धर्मात्मा कहलाने के लिए। चलो भैया, सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप में टोटोमल जी ने 7वें अधिकार में बहुत कुछ लिखा है। नानाधिक देता है तो ऐसे ही देता है जब मान प्रतिष्ठा हो। पूजा करता है तो भक्ति करता है तो किधर ही बोल रहा है, किधर देख रहा है, किधर सोच रहा है, कहाँ कुछ खबर नहीं, पूजा पूरी हो गई। और अभिप्राय ये पड़ा रहता है, अगर पूजा भक्ति दान आदि करते हुए हमारे लौकिक कार्यों की सिद्धि होती जाए
माने हमारा व्यापार बढ़ता जाए, मान प्रतिष्ठा मिलती जाए, स्वास्थ्य बढ़िया हो, परिवार में अनुकूलता हो, तो लगता भैया क्या बताएं, है तो बढ़िया धर्म। सब धर्म कोई फल है भैया, धर्म कोई फल है। हमने तो ज्यादा दिन से पूजा करी, अब हम क्या कहें भैया, हाँ तो सिर्फ काम पूजा किया करो, पूजा किया करो, ये सही बात है, लेकिन लौकिक कार्यों के लिए, लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, परिणामों की निर्मलता के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि अज्ञानी जीव को राग होता है, लेकिन न तो राग की कोई वासना की सीमा है, वासना काल होता है ना, अनंत। आज बैर बंध गया तो कहो तो भवों तक बैर बंधा रहे, ऐसे ही आज राग है तो भवों तक राग होता रहे। वो आया पुराण में, आज पुराण में जय कुमार और सुलोचना का है, क्या भव से चला आ रहा है। एकदम उन्होंने देखा कबूतर रतिवार, और वो बस एकदम उसको याद आई और मूर्छित हो गए, पूर्व स्वर्ग की याद आ गई। वो वैजयंत, वो चक्रवर्ती कौन सी आया ना, चक्रवर्ती की पुत्री के पुत्र, हमें ध्यान नहीं रहा, आज पुराण में ही है। और वो स्वर्ग के विमान बस याद आ गई, और आकर के फिर नियोग वहीं मिल गए। राजुल का ही ऐसा प्रसंग आता है पुराणों में, बहुत स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन 9 भव के नाते, मेरे 9 भव के उपकारी, मतलब भव भव में संग हो जाना, भव भव में संग हो जाना, भव भव में संग हो जाना। हाँ, जब तक ये जीव को अपने राग से भिन्न ज्ञायक भाव का भान नहीं है, तत्वज्ञान नहीं है, ये कहो तत्वज्ञान का, तब तक ये जीव को राग की कोई सीमा नहीं। कितना राग, कितनों से राग का समय जी में उदाहरण दिया। विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अपना न मानता हो, विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इस जीव को मोह न हो, अपना न हो। किसी जो जीव अपने को पर से भिन्न नहीं जानता, जो अपने को पर से भिन्न आत्मा नहीं समझता, राग से भिन्न आत्मा नहीं समझता, उस जीव को कितना राग आया, कितना, कहां से, जो देखो। एक लौकिक दृष्टांत दिया था, जो शीलवान पुरुष हैं उन्हें तो दुनिया की सारी स्त्रियां, माता बहन पुत्री दिखाई दे रही हैं, और शील से रहते वासना वाली दृष्टि हो तो अपनी माता, अपनी पुत्री, अपनी बेटी भी न दिखाई दे। ऐसे भी दृष्टांत आ गए पुराण, अखबारों में तो आए सो आए, हम कौन पढ़ते हैं, लेकिन पुराणों में भी ऐसी दृष्टांत आ गए। वह राजा अपनी पुत्री पर ही आसक्त हो गया। विचार करना राग को अंकुश लगाने वाला एक तत्व ज्ञान है। सम्यक दृष्टि को भी राग आपत्ति आ जाता है, होता है, चाहे कुछ भी कहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन राग आ जाता है, उसे अंतर में राग की रुचि नहीं है, राग को अपना स्वभाव नहीं मानता, इसलिए कितना आएगा बोलो। इसलिए बहुत सुंदर एक शब्द बोलना, उसी के लिए ये लाइन बोली हमने। इसलिए उस ज्ञानी को अयोग्य राग नहीं आता, पद के अयोग्य राग नहीं आता, भूमिका के विरुद्ध राग नहीं आता, ऐसा राग नहीं आता जिसमें देव कुदेव का, गुरु कुगुरु का, धर्म कुधर्म का, ज्ञान कुज्ञान का, न्याय अन्याय का, भक्ष अभक्ष का विवेक न रहे। खाने का राग आ सकता है, आज तो ये बना लियो, आज फलानी चीज बनाना, राग आ सकता है, लेकिन ऐसा राग नहीं आएगा कि बाजार में वहीं लगे, वहीं खाने लगे, चाहे कुछ खाने लगे,
राग तो आता है ज्ञानी को, राग आपातति आ जाता है, परंतु समझ में आया, ऐसा राग नहीं आता जिस राग में वह अपने स्वपर विवेक को, हित अहित के विवेक को, हे उपादेय के विवेक को ही भूल जाए। ऐसा राग नहीं आता। बीमार हो गया, इलाज का राग आ जाता, भैया कुछ इलाज करना चाहिए। डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब दवाई देखो। बोले देखो हम ये ऐसी शहद नहीं खाने हमें, और वैसी पीवे की आशा फासब नहीं पियेंगे हम, और बे वैसी मांसाहारी गोलियां बे वैसे हम बे नहीं खाएंगे कछु। तो आए का को हमारे पास, तो हम जा रहे, कोई बात नहीं। अरे तुम्हें भाई जिंदा होना है, जीवन कौन तुम्हारे हाथ में है। अगर आप दे सको तो हमारे नियम संयम के अनुकूल कोई औषधि बता दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सहन करेंगे, दे छूटेगी तो छूट जाएगी, कोई बात नहीं। और वैसे हूं तो डॉक्टर लिखवा ले, तो हमारी क्या गारंटी, बोलो। मैंने अभक्ष्य भक्षण करने के बाद भी, अपना नियम संयम तोड़ देने के बाद भी कोई गारंटी है? अरे आयु काल बाकी है, पुण्य का उदय है, तो हमें नियम संयम के अनुकूल है, रासुक औषधि से भी हमारा रोग ठीक हो जाएगा, और नहीं तो चाहे कछु करो तो ठीक नहीं होने। उस लड़के से कहा खून की बावड़ी बनवा, और लड़के ने सोचा क्या करें पिताजी, ये ऐसी उल्टी मची होगी इनकी, इतनी हिंसा कैसे करें, इतने जानवरों को खून भरवा दें बावड़ी, बोलो हम तो बड़ी मुश्किल है। अब बड़े बेमन से वो जंगल में गया, और भाग्य की बात मुनिराज मिल गए। तो मुनिराज से कहा महाराज हमारे पिताजी को जी भाव कैसे आ गए। बेटा तुम्हारे पिताजी की नरक गति बन गई है, अब हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, नरक गति बन गई है, और बस आयु पूरी होने वाली है, तो मत करो ऐसी हिंसा। लड़के को बल मिल गया, उसने जाकर के लाख के रंग की बावड़ी भरवा दी, और वे देख करके प्रसन्न, वाह वाह ये खूब किया, और जाकर के कूद पड़े उसमें, और जैसे ही कूदे उन्हें जुमों में हट, मेरे साथ दुष्ट ने छल किया, अभी मैं देखता हूं। भले तलवार उसे मारने दौड़े, और कमजोर तो आते ही ऐसे गिर पड़े, तलवार से ही कट गया सर, खून का फुब्बारा छूट पड़ा, चले गए नरक। राग तो आता है, ज्ञानी को भी ध्यान रखना, लेकिन ऐसा राग नहीं आता कि अयोग्य प्रवर्तन करने लगे, स्वस्त्री परिस्त्री का विवेक न रहे, भक्ष अभक्ष का विवेक न रहे, न्याय का विवेक न लगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कितनी मुसीबतें उठाएंगे, लेकिन चोरी चपाटी नहीं करेंगे, उल्टी सीधी काम नहीं करेंगे। उस दिन पढ़ रहे थे भैया, क्यों वो व्यक्ति बेरोजगार बेचारा, एक आध महीना हो गया, पास का पैसा खर्च हो गया, पार्क में ऐसे बैठा सोच रहा क्या करें, अब कैसे काम चलेगा, पैसा पास नहीं रहो, नौकरी को कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा हो। अच्छा कोई बात नहीं, तो अकेला बैठा रह गया वैसे ही पार्क में, बस होते ही नहीं, वो अपने चिंतन में लगा, चिंतन कार को। जब उठो ये तो सब चले गए, तो वहां से चला तो एकदम एक बटुआ मिल गया बरस, तो उसने उठा करके देखा, ओ भरा बटुआ भारी, लेकर के आया, और सराय में कोठरी में खोला, देखें तो एक सोने की अंगूठी बम है, इतने नोट भरे, और एक कागज कछु, और बनेगा वो काम, इतने से तो अपन बहुत दिन काम चलाए, और वो कछु धंधो ही कर लेंगे, ऐसा करेंगे, क्या बढ़िया
काम बना, भगवान ने खूब सुनी। और थोड़ी देर में विचार आया, आज ये मिलने पर मुझे प्रसन्नता आ रही है, तो जिसका खोया होगा उसको कितना दुख हो रहा होगा। मिलने पर मुझे प्रसन्नता आ रही है, तो जिसका खोया होगा उसको कितना दुख हुआ होगा। नहीं, वैसे ही तो पाप का उदय, वो चोरी और करूं, किसी की पड़ी हुई गिरी हुई वस्तु को उठा लेना, ये चोरी तो है। होश आया, उसने तुरंत बटुआ को खोलना शुरू किया और एक वो कार्ड मिल गया, फलाने पहुंचाऊंगा कल। पहुंचते पहुंचते ढूंढते ढूंढते चला और मिल गया, प्रसिद्ध आदमी का बटुआ था, मिल गया, पहुंचा। कहिए कैसे आए? आपका ये पर्स गिर गया। अच्छा, देखता रह गया ऐसा भी आदमी। बटुआ खोला, अंगूठी नोट सब जैसे के तैसे। वाह, उसमें से कुछ नोट उठाए, ले बेटे धन्यवाद। नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है, मानवता है। उन्हें पाप के उदय तो होते रहते, इसमें क्या। कहाँ रहते हो, काय के लिए आए? बोले अब गांव रहते हैं, नौकरी करने के लिए आए हैं। तो नौकरी करोगे? बोलो 40 रुपया महीना मिल जाएंगे तुम्हें, पुराना जमाना था है, और रहने को क्वार्टर दे देंगे। 4 घंटे 8 घंटे का 6 घंटे का काम है, करो। बोले ठीक है, आ गया। दूसरे दिन आया, ऑफिस में काम किया, शाम को पहुंचा। बोले 1-2 दिन में क्वार्टर खाली हो जाएगा। पहुंचा, पहुंच करके देखने सोचने लगा कि चलो सब काम बन गए, देर है अंधेर थोड़ा ही है, सब होती है। अब कल्पनाएं चलती हैं तो नींद नहीं आती। नींद न आने का एक मुख्य कारण है क्या? शरीर नहीं थकता और मन थकता है। और नींद आने का एक ही उपाय है, शरीर थक जाए और मन प्रसन्न हो जाए। इसलिए जिनमानी का अभ्यास करो, आपको अपने आप नींद आने लगेगी। तो बेचारा सोच रहा था, ये बगल की कोठरी से उसको रोने की आवाज आई, सुनने लगा। मैंने कहा वो अब का होए इन बाल बच्चन को, का होए, का खाएंगे, कैसे काम चलेगा। स्त्री कह रही है, अरे तुम ऐसे अधीर क्यों होते हो, दूसरी नौकरी ढूंढना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, छूटी क्यों? गमन तुमने कुछ करो नहीं, अन्याय कुछ करो नहीं, गलत काम करो नहीं, कोई लड़ाई भई नहीं मालिक से, छूटी क्यों? बोले छूटी क्या, लोग कह रहे थे कि उनका मालिक का कोई मित्र आ गया है इनका, तो वो हमारी जगह काम करेगा। और वो ही पहुंचा था। तो जैसे ही उसने सुना, बस अपना निर्णय कर दिया। निर्णय किया, सवेरे दूसरे दिन पहुंचा और बोला, आ गए आप, क्वार्टर भी खाली हो गया आपका, और आप आ जाओ, और काम में कोई परेशानी तो नहीं है, काम करते जाओ, कोई बात हो तकलीफ तो कहना। बोले ठीक है, वो तो है, लेकिन आप हम पर भरोसा करते हो? बोले बिल्कुल, तुम पर भरोसा नहीं करेंगे तो कौन पर करेंगे। तो आप एक कागज दिया, बोले दस्तखत कर दो बिना पढ़े। सोचा ये आदमी बैठा तो है नहीं, जो बटुआ ऐसे धर गया, इतना रुपया है, दस्तखत मार दिए। बोले आप बहुत अच्छे आदमी, और बस धन्यवाद, हमारा इतना भाग्य नहीं कि हम आपकी सेवा में लग सकें। चल दिया। देखा वो इस्तीफा। मतलब ये है, समझ में आया? गरीबी है, मजबूरी है, लेकिन दूसरे को गिरा करके ऊपर उठाने की बात नहीं। दूसरे को बेरोजगार करे, गृहस्थी वाले को, और हम नौकरी करें, नहीं भैया ये नहीं। दूसरे का हक छीन करके नहीं। तो समझ में आ गया क्या कह रहे हम? ज्ञानी को, अरे ज्ञानी, सम्यक ज्ञानियों की बात तो अलौकिक है, जिन्हें इन ज्ञानियों के वचनों की भी श्रद्धा होती है, पुण्य पाप का भरोसा होता है,
महापुरुषों के प्रति आदर भाव होता है, उनके प्रति भक्ति होती है। वे चाहते तो हैं पर जीवों को पीड़ा करके अपना कार्य स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहते। पंडित टोडरमल जी ने मुनराज के स्वरूप में लिखा है, मुनराज का स्वरूप नहीं, संवर तत्व की भूल में, समितियों के स्वरूप में, कि मुनराज को किंचित रागादिक होने पर गमनादिक कार्य होते हैं, इसलिए दूसरे जीवों को पीड़ित करके अपना गमनादिक कार्य नहीं करते। ऐसा भोजन नहीं करेंगे जिसमें दूसरे जीवों की संकल्पहीनता हो, ऐसा गमन नहीं करेंगे बिना देखे चलते चले गए, भगते भगते भैया पहुंचने हैं, जल्दी पहुंचेंगे, पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे जे बैठे हैं, देख करके चल रहे हैं जीवों को। अगर जीवों का समूह वहां दिखाई दे जाए वहीं रुक जाएंगे, शाम हो गई तो वहीं रुक जाएंगे, सामायिक का टाइम है तो वहीं रुक जाएंगे, वहीं सामायिक करने लगेंगे। आराम से चलो, आराम से बने, प्रमाद की बात नहीं है, हाँ नियम से, और नियम तोड़ करके नहीं। तो ज्ञानियों को राग तो आता है, ऐसा राग नहीं आता कि दूसरों को पीड़ित करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहे, लोकनिंद कार्यों में प्रवर्तित हो, मिथ्यात्व का सेवन करें, अभक्ष का भक्षण करें, हे उपाधेय को ही भूल जाएं, ऐसा नहीं आता है? आपको छेडाला की लाइन सुनाई थी, बस इतना ही कहेंगे। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करें निज पद विसार। ऐसे ऐसे रति अरति होती है, अपना स्वरूप ही भूल गए, पद ही भूल गए, हम हैं कौन। लेकिन ज्ञानी जीवों को शुभ अशुभ बंध के फल मझार, समभाव रखें निज पद समार। अपने स्वरूप की सदाकाल संभाल रहती है, इसलिए बहुत समता प्रयत्न पूर्वक रखते हैं, और समता रखने के पुरुषार्थ करने पर भी कमजोरी बस रागादिक भाव आ जाते हैं। तो आ जाते हैं, उनकी कैसी प्रवृत्ति है, चरणान योग पूरा का पूरा उसी को बता रहा, व्यवहार न पूरा का पूरा उसी को बताता है। यानी को भी राग होता है, चुप रहो, बोलने की बात सीखो, अकल। ज्ञानी को भी राग होता है, परंतु अयोग्य राग नहीं होता। कहीं बिना जड़ का पौधा बढ़ता है, हरा भरा होता है। एक माली ने पौध लगाई है, एक टहनी टूट गई, छोटे छोटे बच्चों को देखा, जमीन में गाड़ दी, देखो हमारा पेड़ लग गया। वो पेड़ में कितनी दम है, ये बताओ, उस पेड़ में कितनी दम है? आज अपने राग को देखो, है कुछ लोकनिंद भाव भी नहीं छूट रहा, और वे छखंड के वैभव को कैसे छूट गए। राग कैसा था, ऊपरी ऊपरी, हाँ राग में बिल्कुल दम नहीं है। कितना राग दिखाई दे रहा था, स्त्री के साथ जा रहे थे, और जब तत्व ज्ञान हुआ वहीं के वहीं वैराग्य होगा। तो ज्ञानियों को भी राग आ पड़ता है, आ जाता है, परंतु अयोग्य राग नहीं आता। रागादिक में और वे अपने में एक में एक नहीं मिलाते नहीं है। रागादिक में उपादेय बुद्धि नहीं होती, सुख बुद्धि नहीं होती। रागादिक उन्हें आग के समान लगता है, यह राग आग दय सदा, ऐसा अपने को संबोधन करते रहते, निरंतर रागादिक मिटाने के लिए प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं, समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद दे भुआत्मन। ये तो राग से ऐसे ही चलते रहे अनादिकाल से, अब तो अपने कल्याण करो, अपना ज्ञान स्वभाव का भेदन करो। तो समझ में आया ना, ज्ञानी को राग आ जाता है, परंतु समझ में आया क्या, अयोग्य राग नहीं आता, लोक निंद राग नहीं आता। ऐसा राग नहीं आता जिसमें लोक निंद प्रवृत्ति हो, दंडनीय प्रवृत्ति हो, विवेक रहित हो जाए, ऐसा नहीं होता। विचारना